अब हम कंपाउंड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी टाइप है कंपाउंड प्रोपोजिशन। इसको मैं पहले ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। कंपाउंड प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन उसकी कुछ इस तरह से है कि कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है वो मिक्सचर होता है, ठीक है। मिक्सचर होता है दोनों प्रोपोजिशन का, जो प्रोपोजिशन हमने पढ़ी है, ठीक है। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो इसमें इंक्रीज़ भी आ रहा होता है, इसमें डिक्रीज़ भी आ रहा होता है, ठीक है। दोनों जो प्रोपोजिशन है उनका जो मिक्सचर होता है वो कुछ इस तरह का इसमें आ जाता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप बुक से निकाल लें और उसका डाटा भी आप साथ साथ देखें ताकि आपको समझ आए मेरी बात की। एग्जाम्पल नंबर 14 में वो कहता है, इस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से जो है वो दोनों किस्म की, दोनों टाइप की प्रोपोजिशन आए तो हमने उनको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। कहता है कि आप प्रोडक्शन मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, ठीक है, 100 यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ 25 वर्कर्स एंड 4 ऑर्ड्स। यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्किंग और हैं, ठीक है, और यूनिट्स हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस करने हैं। वो कहता है कि अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं हमने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 25 वर्कर्स, ठीक है, और टाइम जो है वो 4 घंटे का, ठीक है। वो कह रहा है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस, वो प्लान कर रहा है टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ 25 वर्कर्स हु वर्क 4 आवर्स अ डे, ठीक है, दिन में 4 घंटे काम करेंगे। हाउ मैनी यूनिट्स यानी कि हाउ मैनी यूनिट्स का मतलब कि कितने यूनिट्स, ये हमने मालूम करना है। 40 वर्कर्स कैन मेक, वर्कर्स अगर 40 वर्कर हों और वो काम करें 3 घंटे तो कितने यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेंगे, इस हिसाब से, ठीक है। तो अब हम ये डाटा हमने लिख लिया, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी प्रोपोजिशन जो है वो यूज़ हो रही है। तो अब हम बारी बारी देखते हैं। अगर हम वर्कर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वर्कर पहले थे 25 और वर्कर उसने बढ़ा दिए हैं, यानी कि वर्कर उसने कर दिए इंक्रीज़, वर्कर इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। और घंटे 4 थे, घंटों को उसने कर दिया 3, उसको कर दिया उसने डिक्रीज़, ठीक है। अब हम मेंटली तौर पर लॉजिकली सोच सकते हैं कि अगर 25 वर्कर जो हैं वो 4 घंटे काम करें तो 100 यूनिट्स बनाते हैं। अगर 40 वर्कर, ठीक है, 40 वर्कर्स काम करें 3 घंटे तो वो ऑटोमेटिकली 100 से ज़्यादा ही यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। यानी कि ये भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब ये आपको पता चल गया कि इसके अंदर दोनों प्रोपोजिशन है, इंक्रीज़ वाली भी है और डिक्रीज़ वाली भी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसका सोल्यूशन किस तरह से करना है, आपने इसको सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में इस तरह से है कि जब दोनों प्रोपोजिशन इसमें आएंगी तो आपने जो है, मिसाल के तौर पे हम इसको ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इनके अंदर रेशियो आएगी, ठीक है, सबके अंदर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, रेशो सबके अंदर आनी है। तो हमने जो है ये, इसको मैं एक्स कर देता हूँ ना, हमने इनको उल्टा करके लिखना है, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा x बटा 100, ठीक है, इज इक्वल टू कर दूंगा मैं, ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा 40 बटा 25, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा 3 बटा 4, ठीक है, सबको मैंने उल्टा करके लिख देना है 3 बटा 4, ठीक है जी। उसके बाद मैं
जो है अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से जो है वो उस तरफ ले जाऊँगा और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और 25 को 4 के साथ 100 के साथ इसको मैं तकसीम कर दूँगा। इसका जो आंसर है वो 120 आ जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है 120, यानी कि यूनिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थी कंपोनेंट प्रोपोजिशन और इसको हल करने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हल करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो है लास्ट वाला रह गया है, ठीक है, वो है कंटिन्यूड प्रोपोजिशन, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोपोजिशन पे हमने बात करनी है अब।